वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे पुष्पा चिराग और शनाया को एक कमरे में बंद कर देती है। चिराग कहता है कि मम्मी इसके साथ मैं कैसे रहूंगा एक कमरे में। फिर चिराग शनाया को बोलता है कि एक साइड तुम्हारी और एक साइड मेरी। शनाया कहती है कि मेरी सैंडल भी नहीं आएगी तुम्हारी तरफ। कितनी ब्राइट लाइन खींची है इडियट। तुम भी याद रखना तुम मेरी तरफ कोई लाइन क्रॉस नहीं करोगे। राशि कहती है कि मम्मी विश्वास है तुम पर, मगर जिसको आपने अंदर बंद किया इन पर विश्वास नहीं है। दो तूफान एक कमरे में कैसे बंद रहेंगे, कोई पता नहीं क्या तबाही मचाएंगे। अश्वथ कहता है सच में एक दूसरे का खून ना कर दे, कोई पता नहीं इनका। पुष्पा कहती है कुछ नहीं होगा, गरजते बादल बरसते नहीं है। राशि कहती है ये सब कहानियों में सुना था, असल में नहीं। पुष्पा कहती है असल में भी होगा। राशि कहती है मतलब। पुष्पा कहती है मतलब एक ड्रॉ में माचिस और एक ड्रॉ में मोमबत्ती है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक को मोमबत्ती मिलेगी और एक को माचिस। अश्वथ कहता है इससे क्या होगा। पुष्पा कहती है पहले तो कुछ नहीं होगा, दोनों अपनी ईगो लेके बैठ जाएंगे, फिर होगी दोस्ती, फिर एक दूसरे को बताएंगे कि इनके पास क्या है। अश्वथ कहता है ऐसा ही होगा, इस बात की क्या गारंटी है। पुष्पा कहती है हर इंसान 5 स्टेजेस से गुस्सा, गुस्सा, मौन, संगति और शांति। पुष्पा कहती है सो जाओ कि अभी तुम लोग के क्वेश्चन नहीं खत्म हुए। चिराग कहता है कि तेरे पास माचिस है। शनाया कहती क्या फायदा, जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास मोमबत्ती है। चिराग कहता है चल माचिस दे। शनाया कहती है कैंडल दे। चिराग कहता है तू माचिस दे मुझे। शनाया कहती है अगर तू मुझे कैंडल नहीं देगा तो मैं तुझे माचिस नहीं दूंगी। चिराग कहता है फिर अंधेरे में। शनाया कहती है सेम टू यू। फिर दरवाजा नॉक होता है। पुष्पा कहती है मैं खोलती हूँ। पुष्पा कहती है पुपिंद्रा इतनी रात दे। पुपिंद्रा कहता है कि बात करनी है तुझसे बाई। राशि अश्वथ को कहती है अचानक से आवाज आना बंद हो गई है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, सुलह करनी होगी दोनों ने। अश्वथ बोलता है इतनी जल्दी नहीं। नहीं आई होप मम्मी का एक्सपेरिमेंट काम आ जाएगा। चिराग और शनाया एकदम से बोलते हैं माचिस दे, कैंडल दे। शनाया कहती है कि इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ मैं। चिराग कहता है तुझको देखता ही कौन है। शनाया कहती है कि लाइन क्रॉस नहीं करनी। चिराग बोलता है वॉशरूम जाना है। अश्वथ कहता है सुलह शांति इन दोनों में इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। पुपिंद्रा पुष्पा को कहता है कि मुंह दिखाई की रस्म में जो भी हुआ इससे मनवा बहुत दुखी है, वो जाना चाहती है। पुष्पा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, उसकी जगह कोई और होता तो उसका भी वही हाल, मगर पुपिंद्रा ये नहीं चाहता है उसके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, माना कि उसकी भी गलती थी। जब से वो घर रहने आई है ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना साथ रहने आई है, अगर वो चली गई तो घर फिर से खाली हो जाएगा। पुष्पा कहती है तू ही बता मैं क्या करूँ। पुपिंद्रा कहता है वो कहती है कि अगर इसको कोई उजलत कारण मिल जाए तो वो रहेगी। पुष्पा कहती है वो क्या। पुपिंद्रा कहता है कि चिराग का प्यार, उसको विश्वास करवा के चिराग आज भी उससे इतनी ही मोहब्बत करता है। भले उसकी शादी शनाया से हो गई है, वो 6 महीने बाद छोड़कर उसके पास आ जाएगा तो वो रुक जाएगी। एक बार चिराग उसको बोल दे। शनाया चिराग को बोलती है बेड पर मैं अकेली सोऊंगी। दोनों फिर से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, दोनों बेड पर सोने के लिए लड़ते हैं। चिराग बोलता है कि एक डील करते हैं। शनाया कहती है मुझे कोई डील नहीं करनी, मगर एक शर्त पर, बेड पर मैं अकेली सोऊंगी। चिराग कहता है नो वे। शनाया कहती है फिर कर कंट्रोल। चिराग गुस्से से बोलता है जा परा मर, बेड पर सो जा अकेली, मगर वॉशरूम जाने दे मुझको। शनाया मुस्कुरा कर बोलते हैं अब आई ये मुझे मीठी नींद। फिर चिराग आवाज देता है मम्मी दरवाजा खोल, मुझे वॉशरूम जाना है। राशि कहती है मम्मी कल रात क्या हुआ होगा कमरे में। चिराग बेड पर जोर जोर से हाथ मारता है। शनाया बोलती है इतनी सुबह सुबह शोर करने की क्या जरूरत है। चिराग बोलता है कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है, उठ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शनाया कहती है तेरे साथ रहना ही किसको है, मुझे कोई शौक नहीं है, एक मौका नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा सुकून बर्बाद करने में। फिर चिराग और शनाया दरवाजे को नॉक करते हैं। पुष्पा दरवाजा खोलती है। शनाया और चिराग बोलते हैं हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। पुष्पा कहती है दोनों हाथ मिलाओ, मुझको नहीं देखो, शेक हैंड। फिर चिराग और शनाया आपस में हाथ मिलाते हैं। प्रार्थना की फोटो को साक्षी मानकर कहो 6 महीने तक हम शांति से रहेंगे, शायद अब शांति रहे। घर पर नाक में दम कर रखा है तुम दोनों ने। कडमरी दिलीप को कहती है कि मैं जानती थी कि तुम जरूर मेरे पास आओगे, तुमको जो भी चाहिए मिल जाएगा, जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, बस बदले में मुझ पर एक उपकार करना। दिलीप कहता है तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर पुष्पा और मेरे परिवार पर कोई आंच ना आए। फिर कडमरी बोलती है कडमरी के सामने शर्त रखने की जरूरत, इसको बेवकूफी कहते हैं। ना तुम्हारे पास पैसा है, ना बिजनेस, ना कोई नौकरी, कुछ भी तो नहीं है। दिलीप कहता है जो भी है तुझसे मेरे परिवार को कोई खतरा नहीं आना चाहिए, अच्छे से जानता हूँ तुमको, इसलिए शर्त रखी है। बिना बिजनेस के तो मैं रह लूंगा, लेकिन मेरी गवाही के बिना क्या तुम केस जीत पाओगी, क्या जिंदगी भर जेल में रह पाओगी। फिर पुष्पा शनाया को कहती है कि बहुत ज्यादा केस पेंडिंग पर, इस पर फोकस करना है, घर चलाना मुश्किल है, इसलिए ये सुबह का नाश्ता लंच और डिनर तुम देखोगी सबका। शनाया कहती है देखना क्या मतलब, मुझको थोड़ी आता है खाना पकाना, मैंने तो पहले कभी नहीं पकाया।
पुष्पा कहती है राशि से मदद ले लेना, मगर कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। शादी किया तो आप जिम्मेदारी भी निभाओ। जो घर की बहू होती है वो कभी किसी को भूखा नहीं रखती। फिर राशि किचन में आती है शनाया के पास और बोलती है ये सारे डिब्बे क्यों निकाले। शनाया कहती है अब देखना तो है कि किस डिब्बे में क्या है। फिर राशि एक डिब्बा खोल के बताती है कि इस डिब्बे में क्या क्या है। शनाया बोलती है बिना देखे कैसे बता दी इस डिब्बे में क्या है। राशि बोलती है रोज़ का काम है, तुमको भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और हाँ, एक खास बात बताती हूँ, खाना बनाना कोई आम बात नहीं, ये एक कला है। जब दिमाग और दिल मिलकर काम करते हैं तब जाकर कहीं अच्छा खाना बनता है। शनाया कहती है जरूरी तो नहीं जो सदियों से चलता आ रहा है वो ही जरूरी हो, खुद की भी तो लाइफ को आसान करना ही चाहिए, ना हम बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। राशि कहती है चलो बनाए खाना, तुम इसमें आटा निकालो। फिर पुष्पा पुपिंद्रा के पास आती है। पुपिंद्रा बोलता है चिराग और मनवा प्यार करते हैं, 6 महीने बाद इनका डिवोर्स करवाओगे, तुमने वादा किया था। पुष्पा कहती है 6 महीने बाद ये डिवोर्स होनी है, तब तक चिराग शादीशुदा और शादीशुदा होते हुए मनवा के बारे में सोचना ये तो गलत है ना। 6 महीने गुजर जाने दे, डिवोर्स फाइनल होने दे, उसके बाद मैं मनवा को भी बता दूंगी कि 6 महीने के बाद मनवा के साथ क्या होगा। पुपिंद्रा बोलता है सच्ची तसल्ली क्यों ना दी मनवा को, अगर ऐसा ना किया तो वो चली जाएगी और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं मनवा के बारे में भी सोचूंगा। पुपिंद्रा कहती है कि करने दे ट्रांसफर उसको। फिर राशि शनाया के पास आती है और कहती है कि जिस स्पीड से तुम खाना बना रही हो इस तरह तो किसी को भी नहीं मिलेगा। लंच और डिनर कल शाम तक हो जाएगा। फिर दिलीप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। फिर राशि शनाया को कहती है अगर तुम फ्री हो गई हो तो हम रात के खाने का डिसाइड कर लेते हैं। शनाया कहते हैं ओफ मैं तो अब बहुत ज़्यादा थक गई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।